अनुपमा सीरियल के ऐसे ही रोजाना अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में शाह और कोठारी परिवार मिलकर पूजा में शामिल होते हैं। सब आरती करते हैं। प्रेम फोन में व्यस्त होता है तो राही नाराज हो जाती है। ईशानी लगातार राजा को देखती रहती है और माही की नजर गौतम पर टिकी रहती है। प्रार्थना यह सब नोटिस करती है। परिक्रमा के दौरान माही गौतम का हाथ पकड़ लेती है, जिसे अनुपमा देख लेती है। गौतम तुरंत हाथ छुड़ा लेता है और अनुपमा को शक होने लगता है। पूजा पूरी होने के बाद अनुपमा मोटी बा को धन्यवाद देती है। मोटी बा कहती हैं कि आज तो भव्य पूजा होनी ही थी, क्योंकि आज आप जा रही हैं। आपकी विदाई साधारण नहीं हो सकती। सब हैरान रह जाते हैं। मोटी बा अनुपमा से कहती हैं कि आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अनुपमा नम्रता से जवाब देती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी मेरे बच्चों को मेरी जरूरत होगी, मैं लौट आऊंगी। मोटी बा कहती हैं कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें माँ की जरूरत नहीं रही। अनुपमा जवाब देती है कि बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की जरूरत कभी कम नहीं होती। मोटी बा व्यंग्य में कहती हैं कि आपको तो आने जाने की आदत है। वह अनुपमा का तिलक करने लगती है। तभी राही छींक देती है। मोटी बा कहती हैं कि अब तो शगुन हो गया। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि आप तिलक करें, मेरा जाना नहीं रुकेगा। दूसरी ओर ईशानी राजा के पास जाती है और कहती है कि उस दिन हमारे बीच जो हुआ, उसके बाद तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। राजा कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ईशानी फोटो दिखाती है तो राजा कहता है कि क्या ये तुमने एआई से बनाई है? ईशानी कहती है कि बहुत अच्छा है, पहले जो करना है कर लो और बाद में बोल दो कि ये एआई से बनाई है। राजा घबरा जाता है। ईशानी राजा को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगती है और उससे कुछ पैसे मांगती है। राजा जवाब देता है कि मैं सीधा हूं पर मूर्ख नहीं। वह वहां से चला जाता है। ईशानी परेशान होकर सोचती है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वे लोग उसे तंग करेंगे। उधर परी राजा से मिलती है और दोनों को साथ देखकर शक करने लगती है। राजा कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। परी शक भरी निगाहों से उन्हें देखती रह जाती है। इस बीच अनुपमा प्रेम और राही से कहती है कि एक दूसरे का ध्यान रखना। वह अंश और प्रार्थना को भी एक साथ रहने की सलाह देती है। अनुपमा माही को देखकर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी माही की जिंदगी में भी कोई अच्छा जीवन साथी भेज दीजिए। तभी माही जानबूझकर खांसने लगती है। गौतम उसे पानी पिलाता है। यह देखकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के झांसे में फंस चुकी है और अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। इसके बाद अनुपमा कमरे में जाकर माही को थप्पड़ मार देती है। माही गुस्से में प्रार्थना पर चिल्लाती है। अनुपमा क्रोध में पूछती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या तुमने सारी शर्म खो दी है? वह गौतम कैसा आदमी है, क्या ये तुम नहीं जानती? तुमने अपनी आंखों से देखा है कि उसने क्या क्या किया है, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रही हो। माही चुप रहती है। अनुपमा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम डर और अकेलेपन में हो। इस उम्र में हर किसी को एक साथी की जरूरत महसूस होती है। लेकिन क्या तुझे वही नीच आदमी मिला? तुम उस गौतम से प्यार कैसे कर सकती हो? अनुपमा गुस्से से कहती है कि क्या तुम भूल गई कि उसने प्रार्थना के साथ क्या किया था? क्या भूल गई कि उसने राही पर बुरी नजर डाली थी? क्या भूल गई कि उसने मेरे साथ क्या किया था? प्रार्थना कहती है कि गौतम के धोखे में मत पड़ो, वह कभी नहीं बदल सकता। यह सब उसका नाटक है। अनुपमा सहमत होती है और माही को समझाती है कि इस उम्र में आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन आकर्षण और सच्चे प्यार में फर्क होता है। पहले यह सोचो कि क्या वह आदमी तुम्हारे प्यार के योग्य है। प्रार्थना कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने अनुपमा को सच्चाई बताई। वह व्यक्ति किसी के लायक नहीं है। अनुपमा भी मानती है और कहती है कि शांत मन से सोचो, तुम इस घर की बहू हो और वह इस घर का दामाद था। क्या इस रिश्ते को समाज में सम्मान मिलेगा? जब मोटी बा और पराग जी को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा? अनुपमा कहती है कि हम शाह हाउस चलकर अच्छे से बात करते हैं, यहाँ कोई सुन सकता है। वह माही को चलने को कहती है। माही इनकार करती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी
और न ही आपकी कोई बात सुनूंगी। गौतम जी के लिए मेरे दिल में जो है वह खत्म नहीं हो सकता। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं गौतम जी से प्यार करती हूँ और कोई मुझे उनसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। अनुपमा हैरान रह जाती है। माँ ही कहती है कि मुझे नहीं पता यह सब कब हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं गौतम जी से सच्चा प्यार करने लगी हूँ। माँ ही कहती है कि गौतम जी बदल चुके हैं। आपने राघव को मौका दिया था, तो एक बार गौतम जी को भी मौका दीजिए। अनुपमा कहती है कि तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो।